हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट ईयर का मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था और 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है और जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो क्या गई थी और मेरे कितने मार्क्स थे और इसकी सैलरी कितनी है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मैं अपना लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता आरबीआई असिस्टेंट के बारे में कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सैलरी रहती है, क्या एज है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं आरबीआई असिस्टेंट के जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है वो जनवरी में है और इसका जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है वो 4 और 5 मार्च को एक्सपेक्टेड है और जो मेंस है वो 16 अप्रैल को है। तो ये इन्फॉर्मेशन आकाश यादव सर से ली है मैंने, जो कि बैंकिंग के उनका जो प्रिडिक्शन रहता है वो काफ़ी सही रहता है। काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि 95 प्लस केसेस में उनका जो प्रिडिक्शन होता है वो सही होता है। तो उन्हें इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली होगी, इसलिए उन्होंने शेयर करी है। तो अगर 4 या 5 मार्च को अगर प्रीज का एग्जामिनेशन होगा तो आप लोग सोच सकते हो इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाना चाहिए स्टार्टिंग में। तो अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो आपको खाली ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और आई थिंक इसमें ग्रेजुएशन में 45% है। मैं श्योर नहीं हूँ, आप ये मैं सोचना कि ऐसा कह रहा है, बट मैंने कहीं सुना था, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना कि मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए इसमें। और अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें 20 ईयर से लेकर 28 ईयर्स तक है और ये जनरल की है। आप लोग ओबीसी और SC ST का लगा सकते हो। ओबीसी का +3 ऐड कर लो और SC ST का +5 ईयर ऐड कर लो। तो अगर SC ST की बात करूँ तो 33 होगी और ओबीसी की अगर बात करूँ तो 31 ईयर्स होगी। और अगर मैं बात करूँ इसकी जो सैलरी कितनी होती है, तो 45,000 के अप्रॉक्सीमेटली इसमें होती है इन हैंड सैलरी। और इसके अलावा जो पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट की एक बहुत अच्छी सैलरी है। आप क्लर्क लेवल से तो ऊपर ही रहती है सैलरी इसकी। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी, तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 950 और इस बार मे बी 1000 प्लस आ जाएं। और लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात मैं लास्ट में करूंगा जब अपना एग्जाम एक्सपीरियंस बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि प्री में क्या क्या आता है और मेंस में क्या क्या आता है। तो अगर मैं बात करूँ प्री की, तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, तो वही जो बैंकिंग पैटर्न है सेम टू सेम वैसा ही आता है। और अगर मैं बात करूँ मेंस एग्जाम पैटर्न की, तो मेंस में भी आप लोग देख सकते हो इंग्लिश आता है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, जी आता है। इसमें कंप्यूटर भी आता है। 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स का। तो आप लोग ये देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे स्टेट का कट ऑफ कितना गया जहाँ से मैंने फॉर्म फिल किया था और ओवरऑल कट ऑफ रेंज क्या थी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था, उस टाइम पे मेरी तैयारी थोड़ी सी कम थी और मेरा जो स्कोर आया था वो 81 पॉइंट समथिंग था। अभी मुझे स्कोर कार्ड नहीं मिल रहा है, बट मैं श्योर हूँ कि 81 के आसपास ही था। 81.5 समथिंग मेरा स्कोर था। और इंग्लिश के मार्क्स मेरे को याद हैं। मेरे इंग्लिश में मेरे ओनली 21 मार्क्स थे लास्ट ईयर। तो इंग्लिश के मार्क्स अगर छोड़ दें तो मेरे उसके अलावा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वांट और रीजनिंग में मेरा क्या स्कोर रहा होगा। और पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर पेपर बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जो कट ऑफ थी ओवरऑल आप लोग देख सकते हो 85 से लेके 90 के बीच में थी। जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 90.75 थी और मैंने गुवाहाटी जोन से फिल किया था। तो मेरे स्टेट की कट ऑफ थी 86 और मेरा जो स्कोर आया था वो 81 पॉइंट समथिंग आया था। और इससे पहले अगर लास्ट ईयर की बात करूं, तो मेजॉरिटी स्टेट में 96, 97, 98 ऐसे कट ऑफ थी। तो लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर था। थोड़ा सा मैथ्स में लोग नहीं कर पा रहे थे, 25, 26 या 30 तक कर पा रहे थे। तो इस वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बार भी कट ऑफ 90 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि अब कट ऑफ तो उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या था। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का भी काफ़ी रोल रहता है कट ऑफ में। और इसमें एलपीटी भी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये भी काफ़ी हद तक मायने रखते हैं। कई लोग गलती करते हैं, वो अलग जोन से डाल देते हैं और वहाँ का लैंग्वेज उनको नहीं आता है, तो बाद में उन्हें दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने यूट्यूब पे सुने हैं कि उनका प्री मेंस हो गया और वो एलपीटी में बाहर हो गए। तो ये गलती आप ना करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं एलपीटी सीख लूँगा,
इस तभी आप फॉर्म भरना। और कट ऑफ देख के आप ये मत सोचना कि मैं जैसे कि मुंबई जोन से ज़्यादातर लोग भरना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई का कट ऑफ सबसे कम रहता है। लास्ट ईयर का जो 85.25 है, ये मुंबई की कट ऑफ है सबसे कम। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कट ऑफ में, 5 नंबर का फ़र्क है। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप बाद में एलपीटी में मेहनत करोगे, उससे बढ़िया ये है कि आप यहाँ पे मेहनत करो एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ आपको बस 4-5 नंबर ऊपर लाना है मुंबई जोन की कट ऑफ से। लेकिन अगर आप एलपीटी करोगे तो आपको 3-4 महीने भी लग सकते हैं। तो डिसीजन आपका है कि आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मेरे हिसाब से तो एलपीटी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, और काफ़ी टाइम भी लगता है लैंग्वेज को सीखने में। तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर रहो। ये मत सोचो कि फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, आएगा जहाँ तक संभावनाएं हैं, प्रिडिक्शन है। और अगर नहीं भी आया तो अगर एक 0.01% हम मान लेते हैं कि नहीं भी आया, तो कोई तो एग्ज़ाम आएगा ना। आप एग्ज़ाम रेडी रहो और मेंस का प्रिपेयर करते रहो। करंट अफेयर स्टार्ट कर दो जनवरी से, क्योंकि अप्रैल में इसका पेपर है। तो जनवरी से अगर आप करंट अफेयर करोगे तभी आप इसका मेंस निकाल पाओगे, वरना काफ़ी टफ पड़ेगा आपके लिए। तो अपना एक टारगेट बना लो कि जनवरी से मुझे करंट अफेयर करना ही करना है। नो मैटर आपका पहले एग्जाम नहीं निकला, कोई भी एसबीआई पीओ भी नहीं निकला, एसबीआई क्लर्क भी नहीं निकला, या फिर इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस एक जॉब चाहिए। तो 2023 के लिए आप जनवरी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और एक मॉक देना स्टार्ट कर दो आरबीआई असिस्टेंट का। तो मेरा तो ये रहने वाला है कि जैसे मैं एक दिन क्या करूँगा, आरबीआई असिस्टेंट का मॉक दूंगा, एक दिन एलआईसी का दूंगा, और मेंस का मैं प्रिपेयर करते रहूँगा। प्री में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे, सिर्फ इंग्लिश में ही दिक्कत है। तो ये था मेरा आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और मैंने ये बताया कि लास्ट डे मेरा क्या स्कोर रहा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।